नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। रायपुर में ईडी के हालिया खुलासे के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा प्रवक्ता दाऊ अनुराग अग्रवाल ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बस्तर में विदेशी फंडिंग के जरिए अवैध धर्मांतरण कर आदिवासी संस्कृति और जनसंख्या संतुलन को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। ईडी के ताजा खुलासे के बाद प्रदेश में धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा प्रवक्ता दाऊ अनुराग अग्रवाल ने बयान जारी किया कि बस्तर क्षेत्र में विदेशी ताकतें अवैध धर्मांतरण के माध्यम से आदिवासी संस्कृति को खत्म करने और क्षेत्र की डेमोग्राफी बदलने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के खुलासे पहली बार नहीं हुए हैं। वर्ष 2021 में सुकमा में तत्कालीन एसपी और बस्तर कमिश्नर ने भी इस मुद्दे पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार को सचेत किया था, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने इन गतिविधियों को रोकने के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण दिया। दाऊ अनुराग अग्रवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज पर निशाना साधते हुए कहा कि वह स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं। इसके बावजूद बस्तर के सांसद रहते हुए उन्होंने आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए अपेक्षित कदम नहीं उठाए। उन्होंने दीपक बैज से आदिवासी समाज से माफ़ी मांगने और वर्तमान में राजनीति से ऊपर उठकर संस्कृति संरक्षण के लिए काम करने की अपील की है। कल के ईडी के खुलासे के बाद एकदम स्पष्ट हो गया है कि विदेशी धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण करने वाली ताकतें बस्तर की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने पर तुली हुई है। बस्तर के आदिवासियों की धर्म परिवर्तन करके वहां के सांस्कृतिक डेमोग्राफी बदलने का कुत्सित प्रयास कर रही है। ये लेकिन ये घटना आज से नहीं चल रही है। याद करिए 2021 में सुकमा के एसपी ने पत्र लिखकर इस बारे में वर्तमान सरकार को आगाह किया था। उसके बाद बस्तर के कमिश्नर चुरेंद्र जी ने भी इस बात को कहा था, लेकिन तब भी कांग्रेस ने किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की थी। अपितु कांग्रेस कहीं ना कहीं अवैध धर्मांतरण करने वालों के पक्ष में खड़े दिखाई देती थी। मुझे लगता है कि वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी आदिवासी समुदाय से आते हैं और उस कार्यकाल में जब बस्तर के एसपी ने और सुकमा के एसपी ने और बस्तर के कमिश्नर ने पत्र लिखा था, तब वे वहां के सांसद थे। मुझे लगता है कि अब मैं कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज जी से आह्वान करता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बस्तर की जनता से माफी मांगते हुए, पुराने कृत्यों को, कांग्रेस के कृत्यों को और पुराने जो पहल आपने नहीं किया था उसके लिए माफी मांगते हुए वर्तमान में बस्तर की डेमोग्राफी परिवर्तित ना हो, बस्तर के आदिवासियों की मूल संस्कृति बचे रहे, इसके लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करें।